नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों रीजनिंग के, उसी टाइप के वही पैटर्न वही प्रश्नों का लेवल है। दोस्तों हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना। दोस्तों मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा और आपको जो लॉजिक प्रश्न के अंदर लगेगा वह लॉजिक समझाऊंगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और जो भी साथी हमारे चैनल पे नया आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सकता है। दोस्तों यह है दोस्तों प्रश्न की आकृति। देख लीजिए क्या बताता है क्या नहीं। दोस्तों अंदर की आकृति को देख लीजिए, इसको 90 डिग्री के एंगल पर घुमाया हुआ है। दोस्तों यह है, इसको इस तरह घुमा दिया, इस तरह घुमा दिया, अब वापस इसको इस तरह घुमा दिया। अब किस तरह घुमेगी दोस्तों? ये इसको इस तरह घुमाएंगे। किस तरह घुमाएंगे? कौन सा विकल्प है दोस्तों? देख लीजिए, इस तरह घूमेगा तो कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, ये दोस्तों यह आकृति दी हुई है, इसके अंदर क्या है? लाइन व गोले को देखना है। दोस्तों कौन से अंदर के अंदर लाइन है और लाइन के पास में गोला है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, देख लीजिए, पहले के अंदर लाइन के पास में गोला, दूसरे के अंदर क्या है दोस्तों? लाइन, उसके खाली स्थान डब्बा, और तीसरे के अंदर गोला है, उसके अंदर इसके अंदर 2 डब्बे, और इसके अंदर किस प्रकार होगा दोस्तों? किस प्रकार होगा देख लीजिए, बताता हूं मैं आपको कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखना किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के जो ये लेवल है ना, इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। अब देखना दोस्तों, इसके अंदर 2 का गैप है, इसके अंदर कितना का गैप होना चाहिए दोस्तों? इसके अंदर अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 3 का गैप होना चाहिए। 1 2 और 3। एक तो कौन सा होगा दोस्तों? 1 2 3 ही। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकेगा। दोस्तों अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, PQRS एक श्रृंखला है दोस्तों। PQRS PQRS PQRS, तो इसके अंदर पहले के अंदर वो क्या होगा? PQ, ये Q आ गया। दूसरे के अंदर क्या है दोस्तों? PQRS, वापस P, फिर PQR और S, फिर PQR। अब कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? देख लीजिए, PQPSRR, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों PQ और RS की श्रृंखला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से पहले और 7 के बाद न आने वाले 6 कितने हैं दोस्तों? 8 से पहले और 7 के बाद न आने वाले 6 कितने? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। देख लीजिए दोस्तों, कितने हैं? 3 है दोस्तों। यह है दोस्तों पहला हो गया दोस्तों। इसके बाद कौन सा है? ये 6। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? इसके बाद ये है 6। इसके बाद 8 6 6, तो कितने हो गए दोस्तों? 4 विकल्प, चारों के अंदर होगा दोस्तों, 4 विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है दोस्तों? जीवाणु, स्वच्छता, प्रदूषण या डॉक्टर। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सावधानी रखने पर दुर्घटना नहीं होती, उसी प्रकार दोस्तों स्वच्छता रखने के ऊपर बीमारी नहीं होगी दोस्तों। अगला प्रश्न, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही अनुरूप करता हो। दोस्तों क्या है? कागज पुस्तकें, लेखन सामग्री। कागज पुस्तकें और लेखन सामग्री, ये देख लीजिए दोस्तों। ये अब इसके अंदर क्या है? ये पुस्तकें, ये लेखन सामग्री, और कागज दोस्तों ये पूरा है। कागज के अंदर ही क्या होगी दोस्तों? पुस्तकें, और पुस्तकों के अंदर क्या होगा? लेखन सामग्री। तो कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या को समान है दोस्तों। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा। दोस्तों किसके अंदर से कितने माइनस करेंगे तब ये संख्या आएगी। अब देख लीजिए दोस्तों 81 है, 81 में से कितने माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे तब कितने आएंगे, देखिए दोस्तों कितने आएंगे, 67। अगर 67 में से 14 और माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 53। 53 में से कितने माइनस करना है दोस्तों में, यही संख्या है दोस्तों, ये है। अगर इसके अंदर 14 माइनस करना है, उसी प्रकार जो ये विकल्प दिए हुए दोस्तों 4, इनके अंदर देखने किस विकल्प के अंदर 14 माइनस होते हैं तो अगली वाली संख्या आती है। तो देखते हैं दोस्तों चौथे वाले के अंदर 75 के अंदर से 14 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 61। 61 में से 14 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 47। तो कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे, नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है, रसीब कविता के दाईं ओर नवीन के बाईं ओर बैठा है तथा नवीन कहाँ बैठा है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। देख लीजिए पहले क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। 5 अतिथि है, ये दोस्तों ये एक लाइन हो गई, इसके ऊपर 5 अतिथि बैठे, 5 अतिथि बैठे। पहले कौन है दोस्तों, नीता। नीता है मंजू के बाईं, ये दोस्तों मंजू के बाईं और नीता है। पहले देख लीजिए दोस्तों मंजू, अब इसके बाईं ओर कौन है, नीता है दोस्तों, ये नीता हो गई। अब क्या बोल रहा है, मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर, नवीन के दाईं ओर बैठी है, कौन बैठी है, नीता बैठी है दोस्तों। तो नवीन यहां आ गया, ये नवीन आ गया दोस्तों, नवीन के दाईं ओर नीता हो गई और मंजू के बाईं ओर नीता हो गई। अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है, रसीब कविता दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर बैठा है, तो ये कविता लास्ट के अंदर हो गई दोस्तों। इसके दाईं ओर कौन बैठा है, इसके दाईं ओर ऋषभ बैठा है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए क्या बोल रहा है, नवीन कहां बैठा है, तो नवीन कहां बैठा है दोस्तों, नवीन बीच के छोर पर बैठा है, मध्य में दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है और बोर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एच कितने पे आएगा दोस्तों, देख लीजिए एच 8, 15, 20, 5 और 12 दोस्तों। जो अल्फाबेट जिस नंबर के ऊपर आता है उसी प्रकार दोस्तों हमें ऐड करना है। तो दोस्तों कितने हो गए, ये 60 हो गए। और इसके अंदर दोस्तों लेटर कितने हैं, 5 लेटर है, तो 60 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 300। उसी प्रकार दोस्तों बी कितने पे आता है, 2 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, आर कितने पे आता है, 18 पे, और ई कितने पे आता है, 5 पे दोस्तों। तो कितने हो गए टोटल, 40 हो गए। 40 के अंदर लेटर कितने, बोर के अंदर 4 लेटर है, तो कितनों से माइनस गुणा करेंगे, 4 से। तो 40 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, सॉरी 40 को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर 5 से गुणा किया हुआ है, तो नीचे वाले के अंदर 5 से गुणा करेंगे। तो 40 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस आकृति में कितने वर्ग दिए हुए हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। एक आकृति से बनने वाले वर्ग कितने हैं, बड़ी आकृति से बनने वाले वर्ग कितने हैं दोस्तों, 3 है। और 2 आकृति से बनने वाले वर्ग कितने हैं दोस्तों, एक बड़ी आकृति और 2 बड़ी आकृति। 2 बड़ी आकृति से बनने वाले वर्ग 4 है दोस्तों। अगला क्या बोल रहा है, तो कुल वर्ग कितने हो गए दोस्तों, वर्ग ही बताना दोस्तों, त्रिभुज नहीं वर्ग। तो 7 वर्ग हो गए दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पहले क्या है, चूहा। चूहा को क्या कहा जाता है दोस्तों, कुत्ता, ये कुत्ता हो गया। कुत्ते को नेवला, कुत्ते को नेवला। अगला क्या है, नेवले को शेर कहा जाए, ये नेवले को शेर। और शेर को सांप कहा जाए,
शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए, तो देख लीजिए दोस्तों किसको पालना होगा दोस्तों। पालतू पशु कौन सा होगा? कुत्ता होगा। कुत्ता कौन से नंबर के ऊपर है दोस्तों? कुत्ता नेवला। तो कुत्ते को नेवला कहा जाए तो दूसरा विकल्प पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला एक प्रश्न आकृति दी हुई है दोस्तों, इसको प्रतिबिंब में देखने पे ये आकृति किस प्रकार बनेगी दोस्तों। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये देख लीजिए, ये आकृति है, ये दोस्तों ये छोर है ना दोनों के दोनों, ये इस तरह का छोर यहाँ आ जाएगा और ये छोर यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पहले और दूसरे के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, तो इस प्रकार ये है ना यहाँ आएगा, तो ये थोड़ा इस प्रकार पहला विकल्प सही होगा इसके अंदर। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वें स्थान पर होगा दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाईं ओर से मतलब पीछे से बताना है, यहां से दोस्तों Z, Y, X, W, U, V, T, S के बाद R और Q। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कौन सा स्थान है? 10वां स्थान के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा दोस्तों, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला, यदि a के बराबर 1 है, केट के बराबर 24 है, तो पुलिस का मान क्या होगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, a के बराबर 1 और CAT 3 1 और 20, 3 1 और 20, क्यों? जो लेटर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आते हैं, C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, तो कितने हो गए दोस्तों? ये टोटल 24 हो गए। उसी प्रकार पुलिस को कैसे लिखा जाएगा? पुलिस P आता है दोस्तों 16 पे, O आता है दोस्तों 15 पे और L आता है दोस्तों 12 पे, I आता है दोस्तों 9 पे, C कितने पे आता है दोस्तों? C आता है दोस्तों 3 पे और E कितने पे आता है? 5 पे, तो टोटल कितने हो गए? 60 हो गए। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों। देख लीजिए, पहले क्या बोल रहा है? पहली पंक्ति में शशि, ये शशि हो गया दोस्तों। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, ये सुनीता 2 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष हो गया। तीसरी में क्या? शेखर बिंदु से, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। तो चौथी पंक्ति के अकॉर्डिंग दोस्तों तीनों को व्यवस्थित करेंगे तो सबसे बड़ा शशि, शशि के बाद सुनीता, सुनीता के बाद शेखर, शेखर के बाद बिंदु दोस्तों। तो सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा हुआ दोस्तों बिंदु, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, एक प्रश्न आकृति दी है, आकृति के प्रतिरूप कौन सा होगा दोस्तों। देख लीजिए, इसको आकृति को पूरा करना है दोस्तों, ये आकृति हो गई, इसको पूरा करना है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा इसके अंदर? देख लीजिए दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखना, पहला ही विकल्प दोस्तों सबसे उचित हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है तथा सुरेश का दाईं ओर से 9वां है। उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुरेश बाईं ओर से 18वां हो जाता है और बाईं ओर से मनीष का नया स्थान कौन सा होगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए कितने हो गए टोटल, पंक्ति के अनुसार बताना दोस्तों। दाईं ओर से 9वां स्थान, तो ये 9वां स्थान यहाँ हो गया, तो ये यहाँ पे दोस्तों कौन बैठा है? मनीष बैठा है। और इस तरफ से बताना दोस्तों, इस तरफ से कौन बैठा है? सुरेश 9वें स्थान पर। तो दोस्तों बीच के अंदर कितने हो गए? इस तरफ से 9
और इस तरफ से 9 और बीच में 9 है दोस्तों। तो टोटल कितने स्थान परिवर्तन करेंगे दोस्तों, इसका इसका और इसका इसका। तो स्थान परिवर्तन के बाद ये दोस्तों दाईं ओर से 18वां हो जाएगा, दाईं ओर से ये इधर 9 और ये बीच के भी 9। तो दोस्तों 9 9 18 हो गए, तो 18वें स्थान के ऊपर चला जाएगा। तो स्पष्ट है कि मनीष बाईं ओर से 18वां स्थान पे हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा विकल्प के अंदर 18वां है दोस्तों, तीसरे विकल्प के अकॉर्डिंग दोस्तों। अगला, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है दोस्तों। प्रताप यह है दोस्तों, यहां से पूर्व की ओर, पूर्व किस तरफ है दोस्तों, इस तरफ कितने किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है दोस्तों। ये 7 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। ये दोस्तों यहाँ पे प्रताप है, इस तरफ बाईं ओर है, ये बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर, तो इसका दाईं ओर इस तरफ होगा तो कितने किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर वापस आता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर वापस आता है। ये 3 किलोमीटर वापस आ गया। तो बताइए दोस्तों वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, इस तरफ ये है, ये 4 दिशाएं हैं दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देख लीजिए इसकी दिशा किस तरफ है दोस्तों, किस तरफ है, सभी को पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण दिशा के अंदर खड़ा हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, सी माता है ए और बी की दोस्तों, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, बी का पति डी है और सी का कोण डी है दोस्तों, सी का कोण डी है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ध्यान से समझना किस प्रकार होगा। सी है ना, सी ए और डी की माता है, ए और डी की माता है दोस्तों सी। अगला, डी बी का पति है, ये डी हो गया, ये बी का पति है। आगे क्या बोल रहा है, बी सी की पुत्री हुई, क्योंकि बी है ना जो सी की पुत्री हुई तभी दोस्तों उसका पति है, और पुत्री का पति उसकी मां के दामाद हुआ, तो सी और डी की सास होगी दोस्तों। सी डी का क्या रिश्ता होगा, सास, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला, अगला है दोस्तों, ध्यान से समझना किस प्रकार होगा। 18 81 49 9 139 36 100 64 200 25 36 16 और क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों। 81 प्लस 49 प्लस 9, 81 के अंदर कितने प्लस करने हैं, 49 और प्लस 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 139 हो गया दोस्तों पहली पंक्ति के अंदर। दूसरी पंक्ति के अंदर क्या, 36 प्लस 100 प्लस 64, तो कितने हो गए, 36 और 64, 100 और 100 प्लस 200 हो गए दोस्तों। उसी प्रकार लास्ट के अंदर कितने हैं, 25 प्लस 36 प्लस 16, तो कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए दोस्तों बताइए, 77 हो गए दोस्तों। तो कौन से विकल्प के अंदर है, दूसरे के अंदर। अगला प्रश्न, 256 और क्वेश्चन मार्क 16। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना है दोस्तों। तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256। उसी प्रकार दोस्तों 4 की जगह चेक करने कितने आएंगे, 2 4 16 और 256, तो 4 आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, किसी भी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 16 तारीख को शुक्रवार है, तो अतः शुक्रवार के अंदर कितने दिन प्लस करने, 4 प्लस करने, तो 20 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। तो 20 तारीख, 20 का मंगलवार दोस्तों, 20 प्लस 7, तो कितने हो गए, 27 तारीख को फिर मंगलवार, और 20 में से कितने माइनस करने, 7, तो 13 तारीख को फिर मंगलवार,
तो दोस्तों 13 में से फिर 7 माइनस करने, 13 में से फिर 7 माइनस करने तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 13 तारीख में से 7 माइनस करेंगे तो फिर मंगलवार। तो दोस्तों ये देखने पर पता चलता है कि 6 को 13 को, ये यहाँ पे 6 हो गया दोस्तों, 6, 13, 20 और 27 को मंगलवार आया है, तो चौथा मंगलवार कितने को आएगा, चौथा मंगलवार दोस्तों पहला आ गया दोस्तों ये 6, फिर 13, फिर 27, फिर 20, फिर 27, तो चौथा मंगलवार 27 तारीख को है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय है 3:45 दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये घड़ी कितने बजे हैं दोस्तों घड़ी के अंदर। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रतिबिंब समय कितने, 3:45 है दोस्तों। तो वास्तविक समय कितना है दोस्तों, वास्तविक समय 12 बजने के अंदर से 3:45 ये हो गया। तो इसके अंदर से माइनस करेंगे तो कितने हो गए, 8:15। तो कौन सा विकल्प है 8:15 का, तीसरा है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6 गुणा 5 गुणा 4 सेंटीमीटर है, तो यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तन किया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, पहले लिखना दोस्तों ऊपर बड़े घनाभों का आयतन कितने, 6 गुणा 5 गुणा 4, बट्टा के अंदर कितने करने हैं दोस्तों, छोटे घनाभ कितने, 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने हो गए दोस्तों टोटल दोस्तों ये 15 हो गए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में ओ कठोर श्रम करने वाले को दर्शाता है, मतलब व्रत है जो कठोर श्रम करने वालों को दर्शाता है। त्रिभुज गंभीर लोगों को और जो वर्ग है वो बुद्धिमान लोगों को दर्शाता है। ऐसे कठोर श्रम करने वालों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है दोस्तों, जो बुद्धिमान है वह गंभीर नहीं है दोस्तों। संख्या के अकॉर्डिंग देखना है, ये हो गया दोस्तों कठोर श्रम वाला, ये बुद्धिमान और यह गंभीर दोस्तों। तो कौन सा विकल्प है दोस्तों, ये दोस्तों ये देख लीजिए, ये बुद्धिमान भी है ये कठोर भी है। जो बुद्धिमान है किसके अंदर क्या पूछा है, गंभीर नहीं पूछा, तो गंभीर त्रिभुज के अंदर कौन नहीं आता, 2 नहीं आएगा। तो कौन से विकल्प के अंदर 2 दिया हुआ है, दूसरे के अंदर। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकती दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, लड़कियों की संख्या x मान ली दोस्तों, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 गुना है दोस्तों, 3 गुना x। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हुई, x + 3x, तो कितने हो गए 4x। तो दोस्तों 4x कितनी दोस्तों विभाजित करता है, कौन सी को विभाजित हो सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। 48, 44 और 40 पूरी तरह विभाजित हो सकते हैं दोस्तों, 42 नहीं हो सकता। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान से समझना। भारत के किसी क्षेत्र में कुल वर्षों प्रति वर्ष घटती जाती है दोस्तों। दिए गए आंकड़ों से वर्षा घटने की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है दोस्तों। जो वर्ष घटते हैं उसकी प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। 2009 के अंदर 26, 10 में 25, 11 में 23, 12 में 20, 13 में 16, 14 में, दोस्तों ध्यान से समझना, 26 से कितने हो गए 1 - 25, 25 से कितने माइनस हुए, 25 से दोस्तों 2 माइनस हुए, तब कितने आ गए 23, 23 से दोस्तों कितने माइनस हुए, 23 से दोस्तों 3 माइनस हुए तब 20 आ गया, 20 से दोस्तों 4 माइनस करने तो 16 आ गया, 16 में से 5 माइनस करने तो कितने आ गया 11 आ गया, 11 में से 6 माइनस करने तो कितने आ गया दोस्तों 5 आ गया। तो कौन सा विकल्प सही आ जाएगा दोस्तों, 5 विकल्प कौन सा सही है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 2 अक्षर बाद कौन सा अक्षर होगा दोस्तों। यह अच्छा प्रश्न है। 16 में से 4 माइनस करेंगे तब कौन सा अक्षर आएगा, एन आ जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प है, एन, चौथा विकल्प है। अगला प्रश्न,
इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से समझना। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 और 5, पहले के अंदर दोस्तों LSS, चौथा है दोस्तों चौथा अक्षर के अकॉर्डिंग, तो कौन सा विकल्प है इसके अंदर 1 3 5 4 और 2, 1 3 5 और 4 और 2। देख लीजिए दोस्तों LSS और LITRP, कौन सा विकल्प है किसके अकॉर्डिंग सही होगा। तो दोस्तों ये किस प्रकार लिखा जाएगा, पहले के अंदर दोस्तों REA, तीनों के अंदर दोस्तों पांचों के अंदर REA कॉमन है, तो चौथा अक्षर के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले के अंदर L, दूसरे के अंदर S, तीसरे के अंदर S, चौथे के अंदर क्या है दोस्तों, चौथे के अंदर भी S और पांचवें के अंदर भी S। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों कोई सजेशन नहीं हुआ, अगले के अकॉर्डिंग देखना है। चौथे अक्षर किस जगह, पांचवा अक्षर Y, फिर T, फिर I, ऊपर लिख देता हूं दोस्तों Y, ये T, फिर I, फिर R और फिर P। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों लेटर को सजेस्ट करना है, चौथे के अकॉर्डिंग नहीं होगा। पहले के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, पहला, तो दोस्तों पहला ही आ जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि I पहले आएगा। और तीसरे स्थान पर दोस्तों पांचवा हो जाएगा P, ये पांचवा हो गया। उसके बाद होगा दोस्तों चौथा R पहले आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन होगा, सबसे लास्ट में दोस्तों T आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प होगा 1 3 5 4 2, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा और दूसरा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मेन को कैसे लिखेंगे दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, S को कैसे लिखेंगे, S को P और S, I को लिखेंगे दोस्तों, I को लिखेंगे P और I, और R को लिखेंगे दोस्तों, R को PR। उसी प्रकार देख लीजिए दोस्तों MAN, तो M को लिखेंगे दोस्तों PM, और A को लिखेंग दोस्तों, A को लिखेंगे PA, उस प्रकार N को लिखेंगे P और N। तो कौन सा हो गया PMPAPN, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रीजनिंग के दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार के 30 प्रश्न थे। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको अन्य किसी सहायता के लिए दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे मैसेज के थ्रू आप किसी भी प्रकार की जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आए दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।